हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 6.6। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 टोटल 3 हमने सॉल्व एग्जाम्पल किया था। तो आज मैं आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.6 के सम्स। सो देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो पहले मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसके बेस्ड पे हम सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो पहले हम ट्राई करते हैं स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने का। स्टेटमेंट क्या दिया है? Newton's law of cooling states that the rate of change of cooling heated body at any time is proportional to the difference between the temperature of the body and that of its medium surrounded। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे अज्यूम कर लिया है लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। सपोज हमने अज्यूम किया एट एनी टाइम टी एंड लेट थीटा ज़ीरो बी द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम हमने ले लिया है। देन डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी इज proportional to difference between the temperature of the body and temperature of the surrounding medium, that is theta minus theta 0. So this is the statement of Newton's law of cooling. अब हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डी थीटा अपॉन डी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा 0 वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पे माइनस कैसे आ गया? बिकॉज जैसे टाइम पास होगा वैसे ही आपका जो कूलिंग जो टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा किसी भी बॉडी का। सपोज़ अभी एट प्रेजेंट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ टाइम, आफ्टर 10 मिनट्स 20 मिनट्स उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होते जाएगा, डाउन होते जाएगा। तो जब भी डिक्रीज़ होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है और यहाँ मेंशन करना पड़ेगा वेयर के इज़ पॉजिटिव, बिकॉज अगर के पॉजिटिव नहीं रहेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव कर देगा उसको, तो रॉन्ग हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है। एक बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसे वेरिएबल सेपरेट करना होता है। तो मैं देखो वेरिएबल सेपरेट करता हूँ यहाँ पर। थीटा माइनस थीटा 0 को देखो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया डी थीटा के साथ में, और डी टी को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस के इंटू डी टी हो गया। तो वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया है, तो हम इंटीग्रेशन करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। आपको पता है 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 का इंटीग्रेशन, थीटा 0 कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग एक्स होता है। तो सेम वे 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू के का इंटीग्रेशन आपको मालूम है के टी प्लस सी आएगा और माइनस साइन तो है यहाँ। ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सम दिया रहेगा तो ये वे से आपको सॉल्व करना है और यहाँ से इनिशियल कंडीशन निकालना है। बाद में जो भी आपको दिया रहेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, आपको बेटर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई कैसे होता है। तो चलो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन में 4 देखो आपको दिया हुआ है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कूल्स इन 10 मिनट्स, ठीक है, टू 88 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 20 मिनट्स यहाँ पे बोल रहा है। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर कितना दिया है आपको? 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, बट 10 मिनट्स के बाद जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? 88 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि टेम्परेचर ऑफ द रूम दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
तो टेम्परेचर ऑफ द रूम मतलब वो मीडियम हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के बाद 88 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 20 मिनट्स के बाद कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर लेट थीटा बी द टेम्परेचर, let theta be the temperature of the water, let theta be the temperature of the water at any time लिखेंगे हम, at any time। मैं यहाँ पर देखो t लिखता हूँ, let theta डिग्री सेंटीग्रेड be the temperature of the water at any time t, and हम यहाँ पे लिखेंगे and let, ठीक है, and let theta zero be the टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, थीटा जीरो बी द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। और यहाँ पे आपको मीडियम कितना दिया है, रूम दिया, और यहाँ पे मीडियम आपको जो दिया है वो रूम है। तो लेट थीटा जीरो बी द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि रूम का टेम्परेचर हो जाएगा ये दिस वे। और आपको क्वेश्चन में थीटा जीरो भी दिया हुआ है, एंड सिंस थीटा जीरो यानी कि रूम टेम्परेचर कितना दिया है, देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पहले से दे दिया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू, तो ये हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ पर लिख दो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ पर अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द वाटर माइनस रूम टेम्परेचर, दैट इज थीटा माइनस थीटा जीरो। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स हो जाएगा थीटा माइनस थीटा जीरो। और आपको पता है के क्या है, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये माइनस साइन क्यों आया है, बिकॉज as time passes goes on temperature of the body will decrease। तो जहाँ पर डिक्रीज़ होता है तो नेगेटिव साइन आता है, इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो वेयर के विल बी ऑलवेज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अब मैं देखो वेरिएबल को यहाँ पे सेपरेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा जीरो इक्वल डी टी वहाँ पर जाएगा, सो दिस इज माइनस के इंटू डी टी हो जाएगा। वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया, अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो इंटू देखो ये डी थीटा आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू देखो यहाँ पर डी टी आएगा। तो 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ये हो जाता है लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आएगा ये के टी और प्लस सी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे और हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस आई कैन राइट, बेस ई रहता है लॉग का, तो ये हो जाएगा आपका थीटा माइनस थीटा जीरो इक्वल टू ई रेज टू माइनस के टी प्लस सी। और थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस विल बिकम थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस के टी इंटू देखो ई रेज टू सी आएगा। मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ पर पावर को। सो दिस इज थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस के टी इंटू ई रेज टू सी को ई ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दो वेयर ई रेज टू सी को हमने ए अज्यूम कर दिया है, बिकॉज ई रेज टू सी इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड उसको हमने अनदर कॉन्स्टेंट ए से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यूटिलाइज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन थीटा इक्वल टू, देखो इनिशियली कितना दिया आपको 100 दिया है ना, टेम्परेचर ऑफ द वाटर कितना दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन थीटा इक्वल टू 100, इनिशियल टाइम ऑलवेज आपको मालूम है टी इक्वल टू हम 0 लेते हैं। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 100 टी इक्वल टू 0, और आपको थीटा 0 भी दिया है। हाँ, थीटा 0 कितना दिया है, रूम टेम्परेचर आपको दिया है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम है यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यहाँ से देखो हम लोग इनिशियल कंडीशन यूटिलाइज करते हैं। व्हेन थीटा इक्वल टू 100 हम इनिशियल टाइम ऑलवेज टी इक्वल टू 0 लेते हैं एंड थीटा 0 क्या है, रूम टेम्परेचर है, दैट इज़ 25 आपको दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ थीटा के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, देखो यहाँ पर 100 लिखना है माइनस थीटा 0 कितना दिया है 25 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू हमने 0 लिया है और इंटू देखो ए हो जाएगा। सो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये 75 इक्वल टू ई रेस टू माइनस के इंटू 0। तो ई रेस टू 0 इज़ 1 यानी कि 1 इंटू ए, यहाँ पर देखो ए बचेगा। तो ए का वैल्यू हमें कितना मिल गया है 75। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखते कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कूल्स इन 10 मिनट्स टू 88 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स व्हेन टाइम ड्यूरेशन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मिनट्स, टेम्परेचर कितना हो जा रहा है थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 88 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा का वैल्यू 88 और टी का वैल्यू 10 अगेन हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा थीटा का वैल्यू 88 यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका 88 माइनस थीटा 0 तो 25 फिक्स है आपका, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू हमें 10 मिनट लेना है और इंटू देखो ए दिया है और ए का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट किया है। तो आप यहाँ पर 75 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 88 माइनस 25 करेंगे तो 8 माइनस 5 देखो 3 हो जाएगा, 8 माइनस 2 किया तो 663 हो जाएगा और 75 यहाँ पर आकर के देखो आपका डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस यहाँ पर 10k हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हम रेड्यूस करते हैं, 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा हो जाएगा ये, और ये देखो आपका 3 2 ज़ा और ये 3 5 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 21 अपॉन 25 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ई रेस टू माइनस 10k हो गया। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 जो कि लेटर ऑन यूटिलाइज होगा। अब देखो हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो पूछा है आपको फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, यानी कि आपको थीटा फाइंड आउट करना है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। हाँ तो t इक्वल टू अब कितना लेना है हमें 20 मिनट्स। तो t का वैल्यू 20 हम कहाँ पर पुट करेंगे, अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, बिकॉज जो कुछ भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो हम इक्वेशन नंबर 1 को ही लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रखो। तो अब मैं t का वैल्यू 20 पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर देखो 1 थीटा, यहाँ पे दिया थीटा माइनस थीटा 0, तो थीटा तो आपको फाइंड आउट करना है माइनस थीटा 0 आपको दिया ही है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के एज इट इज़ रहेगा और t का वैल्यू कितना दिया है आपको 20 दिया हुआ है। सो ई रेस टू माइनस 20k हो जाएगा, इनटू a लिखा हुआ है और a का वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाला है 75 है, तो इनटू देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75। सो दिस विल बी थीटा इज इक्वल टू माइनस 25 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये प्लस 25 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस देखो दिस इज 75 इंटू ई रेस टू माइनस ये हो गया आपका 20k। सिंप्लीफाई करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 75 इंटू ई रेस टू माइनस 20k और हमें देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में ई रेस टू माइनस 10k मिला हुआ है। तो ई रेस टू माइनस 10k का वैल्यू हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे ई रेस टू माइनस 20k में, तो कितना हो जाएगा ये ई रेस टू माइनस 20k को हम लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस 10k और देखो आप ऐसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, सेम थिंग है, बिकॉज माइनस 10k का पावर 2 किया तो सेम थिंग माइनस 20k आएगा। सो दिस विल बी थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 75 इंटू ई रेस टू माइनस 10k का वैल्यू देखो आपको इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगा 21 अपॉन 25, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 अपॉन 25, ठीक है 21 अपॉन 25 और ये देखो होल स्क्वायर है। अब जस्ट आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका थीटा इज इक्वल टू 25 तो एज इट इज़ रहेगा प्लस देखो यहाँ पर 75 इंटू 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर आपको पता है कितना है, आप इसे 21 इंटू 21 लिख सकते हो डिवाइड बाय यहाँ पर 25 का स्क्वायर है, तो 25 के स्क्वायर को हम 25 इंटू देखो 25 लिख सकते हैं।
अब देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पर। सो देखते क्या आता है आंसर आपका। दिस इज थीटा इज इक्वल टू 25 एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, हाँ 25 वन ज़ा और ये 25 थ्री ज़ा आएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, ये 25 प्लस 3 इंटू 21 इंटू 21, तो आपको मिलेगा 1323, हाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 करोगे तो आपको मिलता है 441, 441 इंटू 3 किया तो आपको मिल जाएगा 1323, हाँ आपको मिलेगा 1323, और ये डिवाइडेड बाय 25 देखो यहाँ पर बच रहा है। सो दिस थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 1323 डिवाइड बाई 25 करोगे तो आपको मिलेगा 52.92, हाँ आप डिवीजन करके चेक कर लो 52.92। अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू, ये तो आपका 0.92 रहेगा, 527 हो जाएगा और 527 77.92 आपका आंसर आएगा, 77.92 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो when t equal to 20 minutes, what is the temperature of the water? It will become 77.92 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है 4 मार्क्स के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लेना। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल आपको दिए थे टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 6.6 से रिलेटेड, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।